नया साल का दिन है, यह हमारा सौभाग्य है। जब प्रकृति रूप बदलती है, ऋतु परिवर्तन के माध्यम से फसलों की कटाई होती है, किसान के हाथ में धन संपत्ति के साथ फसल का दाम भी आता है और परमात्मा एक आशीर्वाद देता है नए साल के लिए, तो ऐसे में गुड़ी पड़वा अच्छा मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए? इसलिए गुड़ी पड़वा मनाते हैं। बाद में गुरु पूर्णिमा। हमने अपने जीवन में देवताओं को आंखों से नहीं देखा है, लेकिन गुरु शब्द कहते ही गु से अंधेरा, रू से उजाला, गुरु बोलते अंधेरे से उजाले वाले जो हमारा मार्ग है, ये गुरु परंपरा का मार्ग है। देवता हमने नहीं देखे, लेकिन गुरु महाराज को देख के हमको समझ में आ जाए कि देवता क्या होते हैं, वो आनंद हमारे लिए बरसता, उसका एहसास हमको होता है। हमारे मन में उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर हमको पाना है। कई ऐसे प्रश्न जिन प्रश्नों पे हम कहीं गड़बड़ा जाते हैं, तो गुरु हमको सही मार्ग पे ले जाते हैं। और इसीलिए हमारी संस्कृति गुरु परंपरा की संस्कृति है। इसलिए विश्व में भारत को भी आगे बढ़ने की इच्छा होती है, तो भारत किसी देश को दबाने नहीं जाता है, किसी पे कब्जा करने नहीं जाता है, किसी का धन छीनने नहीं जाता है, लेकिन अपनी ज्ञान परंपरा की व्यवस्था के आधार पर दुनिया में विश्व गुरु बनना चाहता है, क्योंकि दुनिया के अंधेरे के कष्ट को अपने ज्ञान से उजाले में ले जाना चाहता है। इसलिए हजारों साल से हमारे लिए गुरु, विश्व गुरु का सम्मान सदैव भारत को मिलता रहा है। लेकिन दुश्मन देश और दुश्मन हमारी संस्कृति के लोग सदैव हमारी सनातन संस्कृति पे आक्रमण करते आए, वो हमारे लिए सदैव संकट खड़े करते आए। लेकिन इकबाल ने कहा है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। यूनान, मिस्र, रोम, बड़े बड़े कितने प्रकार के देश थे, और ये तो अभी की बात है। हजारों साल से रावण 17 लाख साल पहले आया, सोने की लंका, महाबलशाली 10-10 सिर थे, लेकिन रावण आया, भगवान राम पीछे पीछे आए और जय जय श्री राम करके पूरा आनंद में देश को डुबा गए। बोलो जय जय श्री राम। और उसके 5000 साल पहले, अभी 5000 साल पहले कंस का पराक्रम, जरासंध की ताकत, दुनिया थर्रा रही उनके नाम से। और कंस का देखो घमंड, मैं कृष्ण को पैदा ही नहीं होने दूंगा। भगवान के ऊपर जाके बैठने की मानसिकता बन गई उसकी। लेकिन ऐसी सारी मानसिकता को धता बताते हुए जब गोपाल कृष्ण प्रकट हुए और मानव रूप में प्रकट हुए, कभी कभी हम उनको भगवान मानते, भगवान मानना भी चाहिए, लेकिन भगवान ने जो कष्ट सहन किए उसकी भी चर्चा होना चाहिए। इसलिए गुरुजी विस्तार से बताते हैं, भगवान ने अपने जीवन काल से सदैव कंस के अत्याचारों से, कंस के षड्यंत्रों से लगातार संघर्ष किया। भगवान पैदा होने के पहले कष्ट तो नहीं जानते, लेकिन पैदा होने के बाद कभी पूतना आ गई जहर पिलाने के लिए, वो तो भगवान ने पूतना का भी काम तमाम कर दिया। ये गोपाल कृष्ण की जय जयकार है। एक नहीं, बकासुर, धेनासुर, पता नहीं कितने प्रकार के। और हम कभी कभी गलती कर देते, गुरुजी आप विस्तार से बताना, कि ये जो अपने माखन चोरी का जो भगवान पे बात निकलती है, असली में भगवान ने माखन की घटना का भी इतिहास समझे कि जिस बच्चे को घर में ही कंस के भेजे हुए राक्षस अलग अलग समय मारने आ रहे हैं, कभी पूतना आती है, कभी बकासुर आता है, कभी धेनासुर आता है, तो आप अंदाज लगाओ कि ये जो छोटा बच्चा है उसके घर में जब राक्षस मारने आएंगे, वो तो भगवान कृष्ण उसको मार देते, बड़ी बात है। लेकिन मारने के बाद मां से पूछते तो होंगे, मां ये कौन दुश्मन अपने घर में आ रहे हैं? मां कुछ तो बोलती होगी यशोदा मैया कि कृष्ण ये कंस के भेजे हुए लोग हैं, तू बाहर मत निकला कर, तेरे दुश्मन है। अब छोटे बच्चे कृष्ण के दिमाग में आ रहा है कि कंस कोई मेरा दुश्मन है। एक के बाद एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, और ये कंस को मालूम पड़ गया भगवान कृष्ण को कंस से मुझे लड़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल ये कंस से मुकाबला करना पड़ेगा।
और ऐसे में जब ये माखन बनते घर में देखते भगवान, तो यशोदा माँ से पूछते माखन के माँ ये मटकी भर के जा कहाँ रहा है? तो यशोदा माँ और नंद बाबा कहते कि कंस के पास जा रहा है। अब आप बताओ, जिस बच्चे को ये मालूम पड़ जाएगा वो उनका दुश्मन है और वो उसके यहाँ माखन पहुंचाएंगे, कौन बच्चा हाँ करेगा? करेगा क्या? उसके मन में आता कि नहीं आता? तो वो अपने बाबा से कहता है, मैया से कहता, मैया ये माखन मैं खा जाऊंगा, ढोल दूंगा, मटकी फोड़ दूंगा, लेकिन वहां नहीं जाने दूंगा। बच्चा पीछे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये आनंद के साथ? तो बच्चे का तो वो आक्रोश है, भगवान का वो आक्रोश है कि ये माखन क्यों जाना चाहिए। लेकिन वो देखते कि अपने नंद बाबा और यशोदा माँ कहते तू छोटा है, तू समझता नहीं, कंस राजा है, बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास सेना है, उसका बहुत बड़ा अलग से ताकत का एक माहौल है, तो हमको पहुंचाना ही पड़ेगा, तू मत चक्कर में पड़। भगवान कृष्ण अपने मित्रों से बात करते, ग्वाल बाल से बात करते, वो भी कहते कि हमारे यहां से भी माखन जा रहा है। तो आप बताओ कि वो ये तैयारी करते कि नहीं करते कि देखो वो दुश्मन है, ना मेरे यहां से जाने दूंगा ना तुम्हारे यहां से जाने दूंगा, तुम मेरे यहां आओ, अपन मटकी फोड़ फोड़ के खा के इसको खत्म कर देते, और तुम्हारे यहां मैं आऊंगा और ये मटकी से माखन खत्म करेंगे, ये माखन नहीं भेजने देंगे। हमारे दुश्मन को क्यों मजबूत करना चाहिए? उसके मन में आता है कि नहीं आता? अब ये भगवान का पुरुषार्थ है कि नहीं? लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे भगवान के अच्छे उदाहरण का भी गलत संदर्भ में बात आ जाती। तो हम अपने भगवान के ऐसे कई रहस्यों को, हम मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, आज मैं जिस कारण से यहाँ आया हूं, मध्य प्रदेश में भगवान कृष्ण ने कंस को कुर्सी से मार के हटाया, लेकिन शिक्षा का क्या महत्व है ये उस समय बताया। उज्जैन में आके शिक्षा ग्रहण करने आए, तो हम सब भी अपने बच्चों की शिक्षा का महत्व सबसे पहले स्थापित करें। हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम सबके बीच में शिक्षा का महत्व क्या है? उसके बाद भगवान की विनम्रता का परिचायक, भगवान ने विनम्रता के बलबूते पर इंदौर के पास जानापाव से सुदर्शन चक्र परशुराम जी से हासिल किया। दूसरा तीर्थ हमारी सरकार यहां बनाने वाली, और तीसरा ये अमझेरा है। इस अमझेरा में माता रुक्मणी के हरण के टाइम रुक्मी से यही युद्ध हुआ कि नहीं हुआ युद्ध अपने यहां? और भगवान ने अपनी वीरता से, अपनी धीरता से, युक्ति बुद्धि पराक्रम से रुक्मी को हरा करके अमझेरा को अमर कर दिया। हमारा सबका सौभाग्य है, ये अमझेरा वो जगह है जहां भगवान का अलग रूप दिखाई दिया, और उन्होंने अपने बल पराक्रम पुरुषार्थ से एक बड़े सेनानायक, बड़े राजा को हराया। तो हमारी सरकार ने तय किया है तीसरा स्थान भगवान का तीर्थ के रूप में अमझेरा बनेगा। भगवान कृष्ण के उस इतिहास को जीवंत करेंगे, इसलिए मैं आज आया हूं। और महाराज जी से निवेदन किया, महाराज जी आप भी आइएगा। महाराज जी बहुत व्यस्त थे, आपके पास समय नहीं था, लेकिन हमने दो निर्णय किए कि भगवान कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई है, मैं तो एक राजनीतिक दृष्टि से बात करता हूं, मेरी बात करने के अर्थ पता नहीं क्या क्या लोग लगा लेते, लेकिन सनातन संस्कृति के लिए हमने कहा हमारी सरकार पहले दिन से एक लाइन पे चल रही है, उस लाइन के अलावा ना इधर जाने को तैयार ना इधर जाने को तैयार। इसी प्रकार से गौ माता की सेवा में भी महाराज जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, परम पूज्य कमल किशोर जी गौरव महाराज साहब के लिए। आदिवासी अंचल के अंदर गौ माता की सेवा के लिए, सनातन धर्म की सेवा के लिए आप लगातार अलग जगा रहे हैं, लगातार जनता के बीच में अपना समय दे रहे हैं। मैं आपको प्रणाम भी करता हूं, आपका आशीर्वाद भी चाहता हूं। हमने भी तय किया है कि गौ माता के गोवंश को बढ़ाने के लिए बड़ा शर्म आती है। नगर निगम, नगर पालिका पुराने जमाने में करते होंगे, जब करते हैं कि कोई आवारा गाय मिल जाए तो खिड़क में बंद कर दे, कांजी हाउस में बंद कर दे, क्योंकि कई सारी गाय बाहर अगर निकल के आ जाए तो जिसकी जो पालक है उसको दंड देने के लिए खिड़क ले आते हैं। लेकिन अब तो क्या हो गया, खिड़क कांजी हाउस, अरे भाई गाय माता को सजा काय के लिए देना, व्यक्ति को सजा दो। गाय माता को क्या मालूम क्या खिड़क होती है और क्या संसार में ये नाटक होते हैं। इसलिए हमने तय किया है ये खिड़क विड़क बंद कराएंगे। ये खिड़क और कांजी हाउस की जगह
जगह जगह गौशाला खोलेंगे, सरकार उसको पैसा देगी, सरकार। और केवल सरकार गौशाला नहीं चलाएगी, गौशाला में तो बूढ़ी, अपाहिज, लावारिस और ऐसी गाय जो पालने को तैयार नहीं है, सरकार सारा खर्चा करेगी। लेकिन घर घर में गोपाल अगर बनाना है तो गाय माता घर घर पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए? इसलिए 10 गाय से ज्यादा जो पालेगा सरकार उसको अनुदान देगी, अनुदान अपनी तरफ से। इस देश में दूध दही की नदियां बहती आई है। गोपाल कृष्ण का जमाना जागृत करना है तो गोपालन को, पशुपालन को बढ़ावा देना पड़ेगा। किसान की खेती की आय के अलावा दूध की आय भी बढ़ाना पड़ेगी। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है कि दूध उत्पादन पर, जैसे गेहूं पर, अन्य फसल पर खरीदने में बोनस देते हैं, ऐसे गाय का दूध भी किसान से खरीदेंगे और उसको बोनस देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया जाएगा। अपने किसानों की अगर आय अच्छी होती है तो तकलीफ क्या है? और ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताओ। दूध के माध्यम से घर घर में गोपालन को बढ़ावा देना, पशुपालन को बढ़ावा देना, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए इस बात को बढ़ावा देने के लिए हमने कहा है कि हमारे भगवान कृष्ण के सभी तीर्थ, भगवान राम के सभी तीर्थ और सभी देवी देवताओं के जिस कारण से मध्य प्रदेश में जिनका कितना महत्व है, यशस्वी प्रधानमंत्री से उज्जैन में बाबा महाकाल का आनंद आया कि नहीं? महालोक बनाकर बोले महाकाल महाराज की। महाकाल का महालोक क्या बना, उज्जैन के भाग्य बदल गए। 5 करोड़ लोग साल में आ रहे हैं, 5 करोड़। कोई तीर्थ ऐसा नहीं देश में, तिरुपति बालाजी से लगा के शिरडी के साईं बाबा तक, लेकिन सबसे ज्यादा तीर्थ यात्री कहीं आ रहा है तो अवंतिका नगरी उज्जैन में आ रहा है, महाकाल नगरी में। तो हमारे लिए जिनकी श्रद्धा है, ऐसे केंद्रों को विकास करना इस सरकार का काम है। और इस नाते से हम अमझेरा में भी विकास करेंगे, यहां का मास्टर प्लान बनवाएंगे और जो जो लग रहा है वो सब देंगे। अभी बहुत सारे ज्ञापन वो पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, मैंने कहा आप बोले जाओ, जो जो लगता है उससे बढ़ के दिया जाएगा। अमझेरा में कोई कौर कसर बाकी नहीं रह जाएगी। आज तो शुद्ध रूप से जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पे भगवान का और गुरु महाराज का आशीर्वाद लेने आपके बीच में आया हूं। आने वाले समय में और भी बार बार आते रहेंगे, और मैं क्यों, हमारी सरकार के सभी मंत्री आते रहे, पूरे भारत के लोग आते रहे। ये स्थान इतना चैतन्य बनाने की जरूरत है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद बना रहे। कल जन्माष्टमी की बधाई, आने वाले समय में गणेश उत्सव, फिर और लगातार त्योहार पे त्योहार आ रहे हैं। की आपको बहुत बहुत मंगल कामना है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। माननीय मेरे बोलने के बाद हम सब बैठे रहे, परम पूज्य कमल किशोर जी महाराज साहब अपना प्रवचन देंगे अपने स्थान पर, हम सुनकर के जरूर जाए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, हमका झमका माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जैसा कि आपने कहा, आज हमारे बीच में हमारे सौभाग्य का विषय है कि परम पूज्य संत श्री कमल किशोर नागर जी विराजमान हैं। हम उनसे आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। मैं माननीय